what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about import in SAS। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंपोर्ट की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ पर जो मैं सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा ताकि आपको इंपोर्ट की अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर मैं एक वेबसाइट का जैसे लेआउट होता है, सिंपल लेआउट, वो क्रिएट करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है हेडर। तो वैसे अगर मैं आपको थ्योरेटिकल समझाऊँ तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे है बहुत ईजी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सेक्शन बनाऊँ, उसके बाद हमारे पास एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल। ठीक है, और एंड देन उसके बाद हमारे पास साइट, और लास्ट में जो होता है हमारे पास फुटर होता है। ठीक है, सेव। अब इनका जो स्टाइल है वो मैं स्टाइल करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडर को लूँगा। तो ये मैंने जो है अपने HTML के कोर्स में कराया हुआ, आपको लेआउट बनाया हुआ हेडर का। तो सबसे पहले इसकी हाइट जो है वो 100 पिक्सल रखता हूँ मैं, और जो विड्थ है इसकी वो 100% होगी। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग की जो प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी, बॉक्स साइजिंग, ताकि कोई पैडिंग और बॉर्डर से फ़र्क ना पड़े, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद हम BGC कलर जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो मैं कह देता हूँ कि तुम्हारा कलर जो है वो रेड हो। ठीक है, और फ्लोट लेफ़्ट की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, एंड देन पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सेव। ठीक है, तो हेडर के बाद हमारे पास क्या था, सेक्शन। तो मैं सेक्शन की स्टाइलिंग करूँगा, तो सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन की जो हाइट है वो 450। ठीक है, और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी हमारे पास 40। ठीक है, बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारे पास कलर जो है वो पर्पल होगा। ठीक है, सेव। इसी तरीके से जो है इसका जो हमारे पास, के बाद हमारे पास क्या था, आर्टिकल, आर्टिकल। ठीक है, इसकी जो हमारे पास जो विड्थ होगी वो 30 होगी, 30, और जो इसकी जो हाइट होगी वो 450 होगी। ठीक है, सेव। और कलर जो है वो मैं कह देता हूँ कि तुम्हारा कलर ग्रीन होगा, सेव। और इसी तरीके से गाइस अगर मैं नीचे आऊँ, उसके बाद हमारे पास ए साइड। ठीक है, सेव। उसका जो हाइट होगा वो होगा 450, सेव। इसी तरीके से हमारे पास ये जो इसका जो विड्थ होगा वो 30 होगा। मीन के 30 ये सब क्या है, एक लाइन के अंदर आपको शो होंगे, और 40 ये 100% विड्थ बनती है। ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, सेव। उसके बाद हमारे पास होता है फुटर लास्ट में, बल्कि जो कलर जो है इसका मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर ऑरेंज कर देता हूँ, सेव। और जो लास्ट में था हमारे पास फुटर। ठीक है, सेव। हाइट इसकी मैं करता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, और विड्थ तो 100%। ठीक है, और लास्ट में जो है यहाँ पर जो है कलर विल बी ब्राउन। ठीक है, सेव। ये आप इस तरीके से आपको शो हो गए हैं, और ये मैंने इसका जो कंपाइल भी इसको मैंने किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ तो देखें टोटली जो स्टाइल में आपको ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करूँ, रिफ़्रेश करूँ, तो आपको ये इस तरीके से शो होगा। तो ये मैंने गाइस आपको जो है CSS के अंदर कराया हुआ एक लेआउट हम सिंपल कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपने न्यू है वो, अगर आपने तो फर्स्ट आपने तो किया होगा तभी तो सास कर रहे हो, तो खैर आपको हाउ नो होगा इसका। ठीक है, तो खैर इस तरीके से हमने एक लेआउट क्रिएट किया। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर, अब देखिए हेडर का जो हमारा जो स्टाइल अभी तो सिंपल आपको यहाँ दिख रहा है ना, इतना है, तो ये काफ़ी लेंथी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम, यहाँ पर हमारा लोगो आ गया, यहाँ हमारी नेम बार आ गई, यहाँ पर कुछ सेक्शन में कोई फॉर्म आ गया, यहाँ कुछ भी आ गया, स्लाइडर आ गया, कुछ भी आ गया। ठीक है, तो उनका जो स्टाइल बनेगा गाइस वो बहुत लेंथी होगा। तो आप क्या करोगे, उसको आप सेक्शंस में डिवाइड कर दोगे, मीन के फाइल्स के अंदर डिवाइड कर दोगे, और उन फाइल्स को करोगे इंपोर्ट कर लोगे अपना इस इंडेक्स मेन जो सास का फाइल में यहाँ पर इंपोर्ट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर हेडर का, हेडर डॉट सास। ठीक है, SCSS। तो एक्सटेंशन आपने वही देनी है जो आपकी इंडेक्स की है। ठीक है, और उसके बाद न्यू फाइल, हेडर के बाद आपके पास कौन आता है, हेडर के बाद आपके पास आता है सेक्शन डॉट SCS। ठीक है,
सेक्शन के बाद आपके पास जो आता है न्यू फाइल, यहाँ पर आता है आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है वो ए साइट, न्यू फाइल ए site.scss। उसके बाद आपके पास लास्ट में जो है वो आपका फुटर है, SCS से, ठीक है, सेव इट। तो ये इंडेक्स है आपके पास इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये आपकी है मेन फाइल, ठीक है, मेन फाइल। आपने क्या करना है, इस हेडर को यहाँ से कट करना है, ठीक है। इसका जो स्टाइल कट करके आपने हेडर का जो फाइल आपने बनाया है यहाँ पर उसमें पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये सेपरेट होगा। हेडर की जितनी स्टाइलिंग होगी वो हेडर के अंदर होगी, ठीक है। दोबारा इंडेक्स फाइल पे जाइएगा आप और यहाँ पर सेक्शन को कट कीजिएगा। यहाँ से इसको कट करने के बाद आपने आना है सेक्शन में और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, सेव। इसी तरीके से दोबारा इंडेक्स में आइएगा, आर्टिकल को कट कीजिएगा। आर्टिकल को कट करने के बाद आपने आना है आर्टिकल में और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, सेव। इसी तरीके से दोबारा इंडेक्स में आना, आपने ए साइड को कट करेंगे। कट करने के बाद आप ए साइड में आइएगा और यहाँ इसको पेस्ट कर दीजिएगा, सेव। उसके बाद लास्ट में जो है आपके पास इंडेक्स है। इंडेक्स में क्या है, फुटर को कट कीजिएगा। कट करने के बाद आपने आना है फुटर में और यहाँ पर जो आपने इसको पेस्ट कर देना है, सेव, ठीक है। सब मैंने देखें सबका जो अब काम क्या है सेपरेट कर दिया, सबकी मैंने जो है फाइल क्रिएट किया, ठीक है। और अगर गाइज मैं अब index.scss को सेव करूं, आप यहाँ पर देखें स्टाइल के ऊपर आपको क्या है कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पर भी वो चीज़ जो है सेव हो चुकी है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने जो स्टाइल है उनका सबका जो फाइल है वो अलग अलग कर दिया, हेडर का, फुटर का, आर्टिकल का, साइड, ठीक है, सबका मैंने अलग अलग कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने तो यूज़ करना है इनको, अब मैं इनको इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है। तो इम्पोर्ट करने के लिए @import, ठीक है। तो यहाँ पर डबल कोटेशन लगानी है आपने और यहाँ पर जो है हेडर का जो नेम है आपने लिख देना है। ऐसे हेडर लिखें तो यह गाइस .scss भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो सास है बहुत मतलब स्मार्ट है, मतलब वो समझ आता है कि भाई ये जो हेडर है ये इस हेडर की बात हो रही है, इस फाइल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको इसके लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर वो हेडर आ चुका है हमारे स्टाइल फाइल के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हेडर आ चुका है, ठीक है। और इस तरीके से मैं अब इसको कॉपी करूँगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं सब फाइल्स को यहाँ पर इंपोर्ट करवाऊँगा, पेस्ट 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 एंड पेस्ट, सेव। और यहाँ पर देखें हेडर के बाद हमारे पास था सेक्शन था हमारे पास। सेक्शन के बाद जो है हमारे पास आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद हमारे पास ए साइट, और ए साइट के बाद जो है हमारे पास लास्ट में फुटर, ठीक है, सेव। तो इस तरीके से मैंने सब फाइल्स को यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया। अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो अभी आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने फाइल्स को सेव नहीं किया, ठीक है। आर्टिकल, साइट, फुटर सेव, हेडर को मैंने सेव, सेक्शन सेव, आर्टिकल जो है सेव, ए साइट को सेव, फुटर को सेव, और ये सास का फाइल सेव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो अभी भी आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि मसला क्या है भाई। ओके, यहाँ से कंपाइल ही बंद हो गया, तो यहाँ पर इसको मैंने कंपाइल दोबारा करना है, ठीक है। सेव तो सब हो गया। अगर अब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो अभी भी आपको ये शो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं दोबारा से अभी सेव करना पड़ेगा तो मैं जल्दी सेव कर देता हूँ। यहाँ से सेव, आर्टिकल सेव, ए साइट सेव, फुटर सेव, ठीक है, और इस सास का फाइल भी सेव, और लास्ट में जो इंपोर्ट किया है इसको भी हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए सब कुछ सेव हो गया है और हमारा जो बिल्कुल सही कंपाइल सही वर्क कर रहा है, ठीक है। सब फाइल सेव सही हो गई हैं। अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो आपको अब इस तरीके से सही से दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका लेआउट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबका फाइल जो है गाइस अलग अलग क्रिएट किया। स्टाइल में क्या होता है कि एक ही पेज पे सब कुछ हो, ठीक है। तो सारा का सारा जो है ना वो मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि भाई कहाँ किसका हेडर है, कहाँ सेक्शन का स्टाइल है,
तो ये कितना ज़बरदस्त है गाइस कि हम अलग अलग से जो है वो फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि हेडर के सेक्शन की, ठीक है। और बाद में क्या किया, एक मेन फाइल है हमारे पास, इंडेक्स मेन फाइल है, और उसमें उसको हमने इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़बरदस्त फीचर है इंपोर्ट का साथ में। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।